नमस्ते प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और अभी हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप सभी अभी मेरे पीछे में देख रहे होंगे कि ये हमारे हिंदुस्तान के भविष्य और ये हमारे हिंदुस्तान के वो भविष्य हैं जो आने वाले जनरेशन में इन लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है वह सुदृढ़ होता है जहाँ पे हम खड़े हैं। और इस जगह पे चूँकि ये लोयला पब्लिक स्कूल और इस पब्लिक स्कूल में किस तरीके से चूँकि आए दिनों अभी आप लोगों को पता है कि 21वीं सदी में हम लोग हैं और इस 21वीं सदी में कंप्यूटर के इस हाईटेक ज़माने में जहां प्राइवेट स्कूलों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उस स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई हो रहा है और ये विद्यालय एक अपनी अलग छाप कैसे छोड़ रहा है, इन सब पे हम बात करेंगे। चूँकि आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हम विद्यालय के कैंपस में हैं और ये विद्यालय जो है ये काफ़ी कुछ उन बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, विद्यालय की स्थिति और उन टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और टीचर्स कैसे भविष्य निर्माण करते हैं इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि डायरेक्टर सर मेरे साथ में है और सबसे पहले इनसे अगर शुरुआत करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। चूँकि डायरेक्टर सर विद्यालय के ऑनर, तो सर सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा विद्यालय को लेकर के? सबसे पहले सर आपको भी लाइव 24 न्यूज़ को मेरे लोयला पब्लिक स्कूल और मेरे लोयला पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई। क्या कुछ सर, चूँकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोरोना जैसा खराब पीरियड हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भुगतना पड़ा है और उसके बाद एक विद्यालय को 2 सालों के अंदर अंदर इस तरह से व्यवस्थित करना, क्या कुछ रहा और कैसा रहा सर उस टाइम का? देखिए, कोरोना काल के बाद जो प्राइवेट स्कूल वाले कोई भी कोचिंग संस्थान वाले के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा है। और जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत से कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई बड़ा चुनौती नहीं होता है। हम लोग मेहनत पर काम करते हैं, पूरा खूब बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हम लोग अच्छे ढंग से लोयला पब्लिक स्कूल को पुनः कोरोना काल के बाद साजने संवारने का काम कर रहे हैं। जो कि जिस रूरल एरिया में लोयला पब्लिक स्कूल है वो बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएं प्राप्त होती है, जो टीचरों की व्यवस्था होती है, इस लोयला पब्लिक स्कूल में सब्जेक्टली टीचर भी रहते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों को कंप्यूटर की क्लास भी दिया जाता है। यहाँ पर हाईटेक जो कहा जाता है स्मार्ट टीवी द्वारा, जो प्रोजेक्टर जिसका नाम है, स्मार्ट टीवी द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यानी हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में एक एजुकेशन हब बने और एजुकेशन हब बनाने के लिए हम लोग चाहे जिस तरह से हम लोग मेहनत कर करके बच्चों को संवारने और बच्चों को फ्यूचर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये तरारी विधानसभा और तरारी विधानसभा क्षेत्र का ये करथ बाजार और करथ बाजार पे ये लोयला पब्लिक स्कूल, और ये लोयला पब्लिक स्कूल में बच्चों की भागीदारी किस तरीके से है और बच्चे पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं ना? अच्छा, खेल कूद को लेकर के विद्यालय में क्या कुछ है विशेष? हर सैटरडे को होता है, क्रिकेट हो चाहे सिंगिंग हो, गाना हो, सब डांस प्रोग्राम भी साल में एक बार होता है। प्रोग्राम भी साल में एक बार होता है। Yes. कुछ नहीं तो वार्षिक उत्सव तो होता ही होगा। यस, वो भी होता है। वो भी होता है। Yes. टीचर्स की एक्टिविटी कैसी है, मतलब टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं? और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझा कर पढ़ाते हैं। मतलब अच्छे से, मतलब उन लोगों वो की पढ़ाई टॉपिक जो को है, अच्छे से टॉपिक समझाते हैं, सब्जेक्ट भी अच्छे से समझाते हैं। क्या नाम बताया आपने? मुन्नी कुमारी। मुन्नी, आपका भी नाम? आपकी संख्या है मुन्नी का। और क्या क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 6 क्लास में है। अच्छा, 6 क्लास पब्लिक स्कूल में आप लोग देख सकते हैं बच्चों की संख्या और किस तरह से लैब, कंप्यूटर लैब से लेकर के क्लास की हर एक को व्यवस्था जो कि अच्छी है, बेंच से लेकर के, डेस्क से लेकर के, और क्लास में हर एक को सुविधाएँ। और ख़ास करके आगे सर, आगे के सत्र में क्या कुछ विशेष आप दीजिएगा ताकि आपके पास में बच्चे आ सकें? आगे के सत्र में देखिए, हम पहले से ही विशेष रखेंगे। अब आगे के सत्र में है जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। अच्छा, इसमें एडमिशन को लेकर के क्या प्रोसेस है? पहले बच्चों को टेस्ट देना पड़ता है या क्या कुछ प्रोसेस है? थोड़ा सा अगर ब्रीफ करिएगा मेरे दर्शकों को तो थोड़ा ज़्यादा। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अभी रूरल एरिया को देखते हुए हम इसे पूरे अप्रैल माह तक गार्जियन को कुछ सुविधा बेनिफिट देने के लिए हम अभी 30 अप्रैल तक अभी हम निःशुल्क एडमिशन ले रहे हैं ताकि कुछ गार्जियन को भी बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी सहूलियत हम लोगों को मिले तो ज़्यादा अच्छा है।
और और आगे दूसरी बात है कि क्या बोलता है, एडमिशन लेने के बाद में हम लोग उस बच्चे को अलग से एक क्लास चलाते हैं 10 डेज का, और 10 डेज चलाने के बाद हम उस बच्चा को क्लास का डिसीजन हम ले पाते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो उसी दिन टेस्ट ले करके कि किसी क्लास में पढ़ाने के लिए डिप्यूट कर देते हैं, लेकिन वो मेरा एक थॉट अलग है कि कम से कम बच्चे के कैचिंग पावर, बच्चे के याद करने की तकनीक क्या है, बच्चे की मेमोरी कैसा है, वो 10 दिन में हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम लोग पहचान लेते हैं। उस आधार पर हम लोग 10 डेज के बाद, आफ्टर 10 डेज हम उसको क्लास में, हम दूसरे क्लास में डिप्यूट कर करके उसको हम पढ़ाते हैं। ये विद्यालय की एक्टिविटी है, इसीलिए विद्यालय में बच्चों की जो उपस्थिति है आप लोग देख सकते हैं। और बच्चे खास करके इस ग्रामीण इलाकों में, और बच्चे काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अभी तो ये सभी लोग धूप में खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिंसिपल मैन से तो बात, प्रिंसिपल मैन से भी बात, वाइस प्रिंसिपल मैन से, और थोड़ा सा जानेंगे। ओ हेलो, क्या नाम हुआ? अनामिका कुमारी, अनामिका। किस क्लास में है अनामिका बहन आप? यूकेजी में। यूकेजी में है। क्या कुछ पढ़ाई होता है यूकेजी में? क्या कोई एक थोड़ा सा पोएम सुनाइएगा कोई। अभी एडमिशन अच्छा, बाबा ब्लैक शिप किसको याद है? आपको याद है? अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल। आफ्टर पंच क्या कुछ इस बारे में स्पेशल आप दीजिएगा बच्चों को? हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 पढ़ाते हैं इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाती हैं। बच्चों की एक्टिविटी कैसी है विद्यालय में? अच्छा है। अच्छा है। पेरेंट्स आते हैं विद्यालय में? हाँ, अभी आते हैं, कुछ आते हैं? हैं कुछ नहीं आते हैं। अच्छा लेकिन सोचेंगे सब पेरेंट्स आए। अच्छा, ये दूर दूर से जो बच्चे सर आते होंगे, उनको लेकर के क्या साधन है और संसाधन किस तरीके से है विद्यालय में? डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसके लिए क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है विद्यालय का। ट्रांसपोर्ट की सुविधा है विद्यालय जी। तो ये करत बाजार पे ये स्कूल है, लोयला स्कूल, और करत तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। और इस बाजार पे ये विद्यालय है, और इस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और टीचर्स की भागीदारी आप लोग समझ सकते हैं। टीचर्स वो जो हमारे हिंदुस्तान के भविष्य और हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर का निर्माण करते हैं। आइए एक टीचर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ पढ़ाने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, और बच्चे किस तरीके से पढ़ने को लेकर के जागरूक हैं या? मेरा नाम निरंजन राय है, मैं साइंस का टीचर हूँ। बच्चे एक्चुअली रूरल साइड से आते हैं, इसकी वजह से इनमें जो पावर होती है वो कम होती है। तो हम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं कि जिससे इनको पूरा नॉलेज मिले। हर चीज़ को डिफिनेशन दे के मतलब पढ़ाते हैं, हर चीज़ का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, और उसके हिसाब से उनको बताते हैं। बताने के बाद उनको जब तक से नहीं समझ में आता है, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं। क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, जिससे हम उनके मनोस्थिति को जान सकें, उनको कहाँ पे वीकनेस है। जहाँ वीकनेस होता है वहाँ पे फिर से हम तुरंत उनको बताते हैं, समझाते हैं, और इस तरह से पढ़ाते हैं। ये स्थिति है, और ये टीचर्स की भागीदारी है इस विद्यालय का, तभी ये विद्यालय इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और बच्चों की तो बात ही ना करिए, बच्चे भी हैं यहाँ पे बहुत, और काफ़ी पढ़ने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिया। किस क्लास में है ये? 7 क्लास में है। पढ़ाई होता है विद्यालय में? हाँ? अच्छा, आगे अगर मान लो कोई नया अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन इस विद्यालय में कराना चाहे, तो क्या कहिएगा उस पेरेंट्स से? क्या कुछ विद्यालय में मिलता है, मतलब खेलने के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? अच्छा, हर सैटरडे को क्रिकेट वगैरह होता है? आप क्रिकेट खेलती हैं? अच्छा, थोड़ा सा खेलती हैं, चलिए अच्छी बात है। क्या विद्यालय में किस क्लास में है आप? क्या नाम हुआ बहन? मेरा नाम सलोनी कुमारी है। सलो। मैं वर्ग 6 की छात्रा हूँ। अच्छा, 6 की छात्रा हैं। कंप्यूटर लैब की व्यवस्था तो आप लोगों के विद्यालय में है? यस। पढ़ाई होता है कंप्यूटर का? यस, होता है। होता है। क्या मतलब उसके लिए कोई घंटे निर्धारित है, या मतलब कैसे पढ़ाई होता है? जो घंटे लीजिए उसमें अगर हो सके तो कंप्यूटर पढ़ाया जा सकता है, नहीं तो कंप्यूटर का पीरियड भी है। अच्छा, टीचर्स के तरफ से बच्चों को मतलब अच्छी ट्रीट मिलती है, या मिलती है। ट्रीट अच्छी मिलती है ना? तो ये विद्यालय पे
और ये बच्चों की भागीदारी आप लोग देख सकते हैं, बच्चे किस तरह से हैं। एक बार कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा सा सारे बच्चों को एक बार आप अपने कैमरे की जिद में ले लें ताकि देख सकें। ये जितने भी अगल बगल ये तलारी विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये लोयला पब्लिक स्कूल है, करथ लेकर के और हर एक को चीज़ उपलब्ध है। और यहाँ पे टीचर्स की जो भागीदारी है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, काफ़ी उत्साह और एक अलग ही माहौल है। तो ये सारी बातें हैं और